बाबा, आप ये इस टेबल में 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। तो इसमें एक कॉलम आपने दिया है परिवेशीय अंशों की सक्रियता। तो पदार्थावस्था में आपने लिखा है कि सिर्फ अंतिम परिवेश सक्रिय रहता है जी। उसके बाद प्राणावस्था में लिखा है अंतिम और अंतिम के पहला परिवेश सक्रिय रहता है। दोनों सक्रिय रहते हैं। यहाँ पे सक्रियता का अर्थ क्या हुआ बाबा? मैंने उनका क्रियाशीलता में तो प्रधान जो माने आचरण है वो प्रथम आचरण में ही प्रथम परिवेशी क्रिया से ही पदार्थावस्था का आचरण स्पष्ट हो जाता है। ये प्राणावस्था में जितने भी परमाणु काम करते हैं उनमें प्रथम परिवेश द्वितीय परिवेश दोनों मिलकर के आचरण को पूरा करते हैं। तो अब यौगिक में क्या होता है? योग पहले तो परमाणुओं की बात समझो, उसके बाद यौगिक की बात करो। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कहा, ये तो स्पष्ट कर दिया आपने कि पदार्थावस्था के परमाणु में अंतिम परिवेश और प्राणावस्था के परमाणु में अंतिम और अंतिम से पहला। इससे दो परिवेशों की अंश मिलकर के अपने आचरण को स्पष्ट करते जी। ये पहला बात हो। यौगिक क्या है बता तो दिया है। जो यौगिक वो चीज है जो कि 2 प्रजाति की वस्तुएं निश्चित तादाद से मिलके अपने अपने आचरण को त्याग देते हैं जी। तीसरे प्रकार के आचरण में दोनों लग जाते हैं। ठीक बात। इसका नाम दिया है यौगिक। ठीक है जी। ये पूरा हो गया? क्यों ये पूरा हुआ? ठीक बात। इतने तो जो जैसे यौगिक में जो परमाणु है, जैसे पानी में कहते हैं कि 3 परमाणु होते हैं ना पानी में। तो यौगिक में जो परमाणु है उनमें सिर्फ बाहरी परिवेश सक्रिय होता है कि बाहरी और उससे एक पहला भी सक्रिय होता है? रासायनिक संसार में दोनों परिवेश मिलकर के 2 परिवेश मिलकर के अपने आचरण को तय करते हैं बताया। तो पानी में भी वही होगा? वही है। अच्छा। रसायन का प्रथम प्रदर्शन पानी। ठीक। रसायन, उसको पानी को रसायन मानते हैं कि नहीं मानते हैं पता नहीं। सक्रियता पे एक बार फिर से बताया बाबा, सक्रिय जो आप कह रहे थे। आचरण के लिए सक्रियता नाम दिया है। जैसा आप हम जो कुछ भी सक्रियता है हमारा आचरण के लिए है, वैसे ही परमाणुओं में जो सक्रियता है आचरण के रूप में व्यक्त होना। आचरण के निश्चयन है तो इसमें भौतिक संसार में जो आचरण करते हैं और प्रथम अंतिम परिवेश जो है वो उसी से आचरण तय हो जाता है। ये दोनों परिवेश मिलकर के आचरण को तय करते हैं। इतने ही बात। तो ऐसा क्या खास कर रहे होते हैं जिसको आप सक्रियता कह रहे हैं जो बाकी परिवेश नहीं कर रहे हैं? आचरण के बारे में कर रहे हो? नहीं, आचरण तो ठीक है। आचरण को व्यक्त करना, रासायनिक संसार में जो काम करते हैं परमाणु 2 परिवेश के साथ अपना आचरण को तय करते हैं। और ये जो भौतिक संसार है उसमें एक ही परिवेश में आचरण तय हो जाती है। इतनी ही बात। आचरण है मुख्य में, ध्रुव रूप है वो आचरण है। नहीं, क्योंकि यही आप आगे यूज करते हैं जीवन परमाणु के लिए भी। हाँ वही। तो आप कहते हैं कि और आगे के अंश, अरे और आगे के परिवेश मतलब और अंदर के परिवेश सक्रिय होते हैं जैसे जैसे जागृति बढ़ती है। शांति। अपन लिखे हैं शरीर मूलक विधि से शरीर को जीवन मान के चलता है भ्रमित आदमी। भ्रमित आदमी की जो जीवन में 4.5 क्रियाएं, मैंने कुल जीवन में 10 क्रियाओं को फाइंड आउट किया। ठीक बात। उसमें 4.5 क्रियाएं शरीर को जीवन मान के चलने से 4.5 क्रियाएं सक्रिय रहते। ठीक बात। इन 4.5 क्रियाएं मिलकर के मनुष्य का आचरण बनता है। ठीक है। एक तो ये हुआ। ठीक बात। अब जागृत होने के बाद 10 क्रियाएं मिलके
मनुष्य का आचरण बनता है, ये लिखा हुआ है भाई। ठीक बात। लेकिन इसी कॉलम में आगे आपने लिखा हुआ है परिवेशों की सक्रियता से भी उस बात को जोड़ा है। तो तात्विक रूप में क्या फर्क आ जाता है कि ऐसी भाषा यूज की जाए कि वो परिवेश सक्रिय हो गया? भाषा के रूप में ये ही है जो गठनशील परमाणु, गठन पूर्ण परमाणु। नहीं बाबा, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, भ्रमित और जागृत जीवन की बात कर रहा हूँ। भ्रमित जागृत वही ले, शरीर को जीवन मान के जीना जीवन, वो तो मुझे पता है। मैं आपसे खत्म हो गए बात। यहाँ पर ये दिखा दीजिए इनको जो लिखा है। क्या आप क्या कहना? यहाँ पर आपने, जब आप यहाँ पर जीवन की बात करते हैं परिवेशों की सक्रियता के अर्थ में, तो जीवन में भ्रमित जीवन में आप कहते हैं कि चतुर्थ पूर्ण क्रियाशील, तृतीय अर्ध से अधिक क्रियाशील, द्वितीय अर्ध से अधिक क्रियाशील, और जागृत में आप बोलते हैं कि चारों परिवेश पूर्ण क्रियाशील। तो जिसको आप परिवेश क्रियाशील बोल रहे हैं, वही वो क्रियाशील बोल रहे हैं आचरण निश्चित करने के अर्थ में। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मैं ये वो तो जड़ चैतन्य प्रकृति का जो कुल पहचान आचरण के आधार पर है, इसको अपन घंटी बजा चुके हैं। तो ठीक है, बात इतना है। तात्विक रूप में उस परिवेश के अंशों की क्रिया में कोई फर्क आता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। व्यक्त होने में फर्क है बेटा। हाँ। माने जो आचरण निश्चित होना, हाँ। आचरण निश्चित होने के लिए मनुष्य के साथ जो है ना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता वश, तो शरीर को जीवन मानना हो गए। वो तो ठीक है। फलस्वरूप 4.5 क्रिया में ही शरीर के साथ जीवन मानने पर इतने में ही आचरण तय होता। ठीक बात। चाहे कितने बार कितने भी प्रकार से कर ले, वो तो ठीक है। ये तो हो गए। वही चीज जागृत होने के बाद 10 क्रियाओं के साथ आचरण निश्चित होता है। ये अनुभव के साथ चारों परिवेश सक्रिय हो जाते हैं, ये लिखा। सक्रिय होने के मतलब आचरण को निश्चित करने में सभी पूरे क्रियाएं, उनका योगदान हो जाता है। छोटी सी बात है ये।